हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं। मान लीजिए अगर आपकी दुर्घटना में अगर चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाता है दुर्घटना में, वाहन एक्सीडेंट, और आपको चोट लग जाए, मान लीजिए किसी कारणवश गंभीर चोट आने की मृत्यु हो जाए, तो आप क्लेम का पैसा किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए प्लीज। तो बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप किस तरीके से रोड पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी है, वाहन है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, इस तरीके से आप जा रहे हैं और किसी वाहन से दूसरे वाहन से अगर आपकी टक्कर हो जाती है, मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है और आपको मौके पर चोट लग जाती है। चोट लगने में होता क्या है, जब चोट जिस व्यक्ति की लग जाती है तो वो तो अस्पताल जाने में होता नहीं है, पास पड़ोस में कोई निकलता होता है राहगीर, तो वो पहुंचाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद में उसका वो इलाज होता है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इंजरी केस, अगर आपको चोट लगती है तो चोट लगती है तो अस्पताल में आप एडमिट होते हैं, तो होता क्या है, जो एफआईआर दर्ज होती है, या तो मौके पर आपने देख लिया उसने टक्कर मारी है किसी वाहन ने, वो अगर मौके पर पकड़ गया हो, अगर भाग गया हो तो किसी ने उसका नंबर देख लिया हो, तो वो एफआईआर दर्ज होती है 279, 337, 338 और 427 आईपीसी में, जो कि लापरवाही से जो गाड़ी चलाते हैं और बिना देखे तेज रफ्तार में गाड़ी निकालते हैं और वो दुर्घटना कारित करते हैं, जिससे कि चोट लगती, जो संपत्ति को भी नुकसान होता है और शरीर को भी आपकी चोट लगी, वो दोनों 279, 338 में आता ही आता है। एक्सीडेंट में लापरवाही से वाहन चलाना, उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जो गाड़ी नंबर, अगर गाड़ी पकड़ जाती है, वो नहीं भी पकड़ी जाती है, तो जो गाड़ी का नंबर होता है उसके हिसाब से वो गाड़ी पे एफआईआर हो जाती है। वो ऑनर निकल के आता है जब गाड़ी का कि किसके नाम में वाहन है, तो वो खुद आकर के बताता है कि उस समय ड्राइव कौन कर रहा था जब वो दुर्घटना हुई। तो वाहन जो स्वामी है वो ड्राइवर भी देता है, ड्राइवर की आईडी डीएल वगैरह देता है और पूरी जानकारी देता है। वो एक मुकदमा हो गया फौजदारी का, जो क्रिमिनल, तो वो चला जाए, वो अपनी जो ड्राइवर है वो अपनी बेल कराता है, बेलेबल ऑफेंस है, सब बेल हो जाती है, बेल कराता है। उसके बाद में उनका जो मुकदमा होता है वो कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चलने लगता है। अगर आप मान लीजिए आपका इलाज हुआ है, आप भर्ती हैं, एडमिट हैं और आपका इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान आपको जितना पैसा लगा है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपका इलाज हो रहा है, जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, उन सब का जो पेपर्स बिल है वो आपको इकट्ठे करके रखने हैं, इकट्ठे करने रखने, कोई भी पेपर्स फेंकना नहीं है। और मान लीजिए इलाज तो लंबा ही चलता है, इलाज लंबा चलने के बाद में आप उसको रोकना है, रोकने के बाद में चलना है और पेपर्स इकट्ठे कर लीजिए। पेपर इकट्ठे करने के बाद में जब आपका इलाज कंप्लीट हो जाता है, उसमें कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, जो क्लेम वाले एमएससीटी की जो एडवोकेट्स होते हैं, जो क्लेम का मुकदमा लड़ते हैं, उनके पास जाना, आपको अपनी पूरी बात उन्हें बतानी है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आपको जो एफआईआर की कॉपी होती है वो उन्हें देनी होती है, अपने बिल्स और अपने जो टेस्ट होते हैं, जो भी आपकी जांच हुई होती है इलाज के दौरान, वो सब पेपर्स उनको ओरिजिनल देने होते हैं और बिल्स जो होते हैं वो सत्यापित करके लाने होते हैं डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ था। वो सब देने के बाद में एक परिवार दायर करते हैं वो वकील आपकी तरफ से, और वो बाद में जो आपके ऊपर जो खर्चे में हुआ है, जो बिल है, जो इलाज हुआ है, वो सब उसमें रकम लिखी जाती है। मान लीजिए आपके इलाज में अगर 3 लाख रुपए रखा है, तो वो 3 लाख रुपए उसके बिल का मुआवजा वो मांगा जाता है। प्लस अगर आपका कोई अंग ऐसा हो गया है, मान लीजिए पैर टूटा है, उसमें अगर विकलांगता आ गई है, हाथ टूटा उसमें विकलांगता आ गई, या कोई आंख खराब हो गई है, इस तरीके से जो सरकारी जो अस्पताल होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं विकलांगता की, कितने % इनका विकलांगता है, या विकलांगता सही होने लायक है या परमानेंट हो चुकी है, तो उस हिसाब से क्लेम में पैसा अलग मिलता है। मान लीजिए अगर 100% है तो उसका पैसा अलग ही बनता है, वो अनलिमिटेड है, जो भी कोर्ट अपने हिसाब से बांधती है, वो उसके नीचे मताधिकार के ऊपर होता है कोर्ट के। तो इस तरीके से बातदार किया जाता है। और बातदार आप जब कर देते हैं, बातदार करने में होता क्या, जब आप बातदार करेंगे तो आपको पार्टी सिर्फ आप वाहन को बनाएंगे, वाहन स्वामी को, वाहन स्वामी को जब पार्टी बनाते हैं तो वाहन स्वामी के पास जब नोटिस पहुंचता है मुकदमे का, तो फिर वो भी अपना वकील के थ्रू उसमें जवाब देने आता है, आपने जो मुआवजा मांगा हुआ है वो मुआवजा ये देता है। अगर उसको जो वाहन है वो बीमित है, अगर बीमा हुआ था उस दुर्घटना के टाइम पर, उसका बीमा था, तो वो होता क्या, जवाब में फिर ये देता है कि साहब मेरा वाहन जरूर था, ये सत्य है, ड्राइवर भी, ये भी सत्य है, लेकिन जो मेरा वाहन है वो इस कंपनी से बीमित है और मेरा ड्राइवर का जो डीएल है वो प्रभावी और प्रभावी भी है और हैवी भी है, जो पूरा पूर्ण तरीके से कागज जो है पत्र वैध है, अवैध नहीं है। इतने जो जवाब होता है, जवाब देने के बाद में फिर उसमें क्या होता है, कोर्ट जो है तीस थर्ड नंबर की पार्टी बनाती है इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जाता है, जिससे जो वाहन स्वामी का जो वाहन है वो बीमित होता है, और बीमा कंपनी भी अपने वकील के द्वारा उस मुकदमे में आती है। तो पार्टियां हो जाती हैं 3, आपने परिवार दायर किया, एक तो आप हो गए, फिर वाहन स्वामी हो गया जिसको आपने पार्टी बनाया था फर्स्ट, सेकंड पार्टी हो गया बीमा कंपनी। कुल मिला के 3 हो जाती हैं कि वाहन स्वामी और ड्राइवर 2 अलग अलग हो गई, और तीसरी पार्टी होती है वाहन बीमा कंपनी। तो उसके बाद में क्या होता है, जब पत्र जब वैध हो जाते हैं तो फिर क्लेमेंट
जो आपने परिवार दायर किया है, तो आप में और फिर बीमा कंपनी में ही मुकदमा रह जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। उसमें मुकदमा चलता है और जिस तरीके से कोर्ट देख लेती है कि हाँ चोट लगी है और बीमित है, तो उस हिसाब से जो बीमा कंपनी जो जुर्माना जो डालती है वो बीमा कंपनी पे डालती है और बीमा कंपनी उसको पे करती है। यह प्रोसेस है एमएससीपी का, मोटर एक्सीडेंट क्लेम का। इस तरीके से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो 304 आईपीसी में एक सेक्शन है वो लगता है। तो उसमें जो पैरवी करता परिवारदार जो मृतक है उसके परिवार से जो आश्रित है वो सब आश्रित भी परिवारदार कर सकते हैं, और वरना उसमें से जो मेन मुखिया है वो भी कर सकता है। और अगर मतलब जिसके बच्चे हैं तो बच्चे भी परिवारदार कर सकते हैं। अगर 4 बच्चे और उसकी वाइफ, ये 5 लोग परिवारदार इकट्ठा कर सकते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमारे कमाने वाला वो एक ही बंदा था जिससे परिवार चलता था। इस तरीके से क्लेम का पैसा प्राप्त करने का ये प्रोसेस है एमएससीटी का, मोटर एक्सीडेंट क्लेम का।